जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात करेंगे आज रवि सिहाग सर के यूपीएससी मेंस आंसर कॉपी के बारे में, और ये विजन आईएएस का है। और आप सभी को पता है कि रवि सिहाग सर का 2021 में 18वां रैंक था, जो कि हिंदी मीडियम के लिए बहुत बड़ी बात है। और उनका ये प्रैक्टिस सेट है, विजन आईएएस के अंडर इनका प्रैक्टिस सेट था। तो आइए देखेंगे कि ये आंसर राइटिंग किस तरीके से इन्होंने लिखा और एक टॉपर को किस तरीके से लिखना चाहिए और क्या किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सवाल क्या था। ठीक है, पहले ये पता चलेगा ना सवाल क्या है, तभी तो आप उत्तर दे पाओगे। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। सवाल में पूछा गया है, द आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगरा किंगडम हैज़ अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल कंप्राइजिंग, माफ करिए, स्टाइल कंप्राइजिंग ऑफ यूनिक फीचर एलोबरेट विद एग्जाम्पल। अब ये तो सवाल हो गया आप सभी का। अब आइए जानते हैं हिंदी में क्या लिखा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है। उदाहरणों के साथ सविस्तार वर्णन कीजिए। अब क्या लिखा है, उदाहरणों के साथ जो है सविस्तार वर्णन करना है। इंग्लिश में कहें तो एलोबरेट विद एग्जाम्पल। अब आपने सवाल को समझा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं। मान लीजिए उत्तर इसका आपको नहीं आता है। अगर कभी भी मेंस में उत्तर ना आए ना, देखिए सबको सब कुछ नहीं आता है। जो टॉपर होते हैं उनको भी उत्तर नहीं आता सारा। बस इस पर खेल जाओ, जो विजयनगर किंगडम लिखा है बस कुछ मत करो, आगे पीछे कुछ भी ना देखो। विजयनगर किंगडम के बारे में जो भी आपको मालूम है, जो कभी पढ़ा है रटा है उसको लिख डालो, थोड़ा पॉइंट वाइंट डाल दो, उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अब जिसको आता है भाई, जो यूपीएससी का टॉपर है, जिसने लिखा है, उसके बारे में तो जान ही लेते हैं आज। अब ध्यान देना। अब रवि सियाग सर ने अपना उत्तर कैसे लिखा आइए जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने थोड़ा सा विजयनगर के बारे में समझा दिया है कि विजयनगर एम्पायर क्या था क्या नहीं था। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आ, आ, हरिहर व बुक्का द्वारा स्थापित विजयनगर सम्राट न केवल अपने क्षेत्र 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 अधिकार, शायद लिखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्षेत्रफल लिखा है, माफ करिए, क्षेत्रफल विस्तार के कारण अप्रसिद्ध अपत्य विद्या व कला प्रेमी, एक मिनट, विद्या व कला प्रेमी शासकों द्वारा पोषित कलाओं की दृष्टि से भी इसके भारतीय वास्तुकला में नए आयाम जोड़े। ठीक है, अब ये हो गया आपका विजयनगर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो कि आप सभी को ऐसा ही लिखना चाहिए। क्योंकि देखिए कहीं पर भी आप जाएंगे, किसी से मिलेंगे तो थोड़ा बहुत किसी अननोन आदमी से मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई, उसका कुछ पूछेंगे, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पूछेंगे ना, तो बस उसका एक छोटा सा इंट्रो है। ठीक है, इंट्रो किस तरीके से लिखना है यहाँ देख सकते हैं। अब आइए बात करेंगे, यहाँ पर इन्होंने जो ये काम किया ना, थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है यहाँ पर जो एक डायग्राम फोटो बना दिया है, इससे इनका आंसर राइटिंग, आंसर कॉपी बहुत ही शानदार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर देखेगा कि इन्होंने कुछ बनाया, कुछ अलग से काम किया है, तो उसको लगेगा कि इस बच्चे को आंसर बढ़िया से आता है। क्योंकि किसी को अगर कुछ लिखना तो कोई कुछ भी लिख दे, लेकिन जब बात मैप की आ जाती है, जब आप कुछ डायग्राम बनाने की, तो एग्जामिनर का तुरंत दिमाग पहले यहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, यानी कि मैप में क्या बना है। तो जब वो देख लेगा तो उसको लग जाएगा कि इस बंदे के पास जरूर टैलेंट है, इसने आंसर सही लिखा होगा। ठीक, देखिए हर चीज़ को पॉइंट वाइज किस तरीके से लिखा गया है। 150 शब्द है, 10 नंबर का है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह ध्यान देना है कि आपको भावना में नहीं बहना है कि बस लिखते चले जाना है, एकदम जो आए 200-400 वर्ड सब लिख डालो, ऐसा कुछ नहीं करना, भावना में नहीं बहना है। क्योंकि कभी भी आईएएस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम कभी आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट करता, आपको ये टेस्ट करता है कि जो भी आपको चैलेंज दिए गए, जो भी आपको टास्क दिया गया है, उस समय में आपने किस तरीके से पूरा किया। आपने बहुत कुछ आता है, कोई मतलब नहीं, आपको 150 वर्ड में अपने नॉलेज को, अपने कंटेंट को इस तरह समेट के रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कभी भी एग्जाम में यहाँ पर मत लिखना, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। अब 150 वर्ड है, इसमें इन्होंने सिर्फ 2 ही पेज ही उत्तर लिखा है, तो ये ध्यान देना, ये नहीं कि 3-4 पेज एकदम लिख डालो। ठीक है, देखो ये हर चीज़ पर यहाँ पर इन्होंने चीज़ों को किस तरीके से समझाया है, तो ऐसे चीज़ों को हर चीज़ पॉइंट वाइज, तो इस तरीके से आंसर लिखो। यहाँ पर मत लिखना, भावना मत भाग करो कि एकदम 200-400 वर्ड लिख डालो। जो सवाल जितने नंबर का है उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है और लगभग आपको 3500 से लेकर 4000 वर्ड लिखना होता है। तो ये था कॉपी। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।